समवायो हि दुर्जयः। दशमः पाठः तस्य द्वितीयभागः। रुचिरा द्वितीयभागस्य संस्कृतशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतं। वयं राष्ट्रे जागरियाम। इदानीम् अस्य भागस्य सम्प्राप्तिः लर्निङ्ग् औट्कम्स्। प्रियछात्राः, समवायो हि दुर्जयः इत्यस्य पाठस्य माध्यमेन वयं सुख दुख आदीन् स्व अनुभवान् कल्पनां वा लोकहिताय सरलरीत्या कथामाध्यमेन कथं प्रकटयामः, येन भावागमे सारग्रहणे च सौकर्यं भवेत्। तदर्थं जानीमः पाठ्यवस्तुः यत्र कथाकारेण कथामाध्यमेन प्रदर्शिताः निजभावाः। इदानीं पाठ्यवस्तुः। ततः काष्ठकूटः तां वीणारवनामन्याः मक्षिकायाः समीपम् अनयत्। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिकावदत्, ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः वेगै निधत्तु। लङ् लकार प्रथम पुरुष एकवचन का ये पद है। मंडूकः मेंढक, तमुपेत्य उसके पास जाकर, तम धन उपेत्य, यहाँ पे तम प्लस उपसर्ग पूर्व ईं गतौ धातु से कत्वा प्रत्यय होकर कत्वा लेप में परिवर्तित होने से उपेत्य यह पद बना है। न्यवेद्यताम बताने लगा, नी अवेदयताम, यहाँ पे नी के अंतिम ई और अवेद्यताम के आदि अ, इन दोनों के संयोग से नी के ई के स्थान पर य होने से यण संधि होकर निवेद्यताम ये पद बना है। यथा हम, जैसा, मैं, यहाँ यथा के अंतिम आ और अहम के आदि अ के संयोग से आ होकर ये दीर्घ संधि हुई है, अतः यथा हम यह पद बना है। इदानीं शब्दार्थ। उसके बाद ततः काष्ठकूटः, काष्ठकूट, काष्ठकूटः उसको, ताम वीणारवा नाम की, वीणारवा नामन्याः मक्खी के, मक्षिकायाः समीप, समीपम ले गया। अनयत उन दोनों की, तयोः बातें सुनकर, वार्ताम श्रुत्वा मक्खी बोली, मक्षिका वदत् मेरा भी मित्र, ममापि मित्रम मेंढक मंडूकः मेघनाद है, मेघनादः अस्ति। शीघ्र ही, शीघ्रम उसके पास जाकर, तमुपेत्य यथोचित करते हैं, यथोचितम करिष्यामः। उसके बाद, तदानीम वे दोनों, तौ मक्खी के साथ, मक्षिकया सह जाकर, गत्वा मेघनाद के सामने, मेघनादस्य पुरः सारी कथा, सर्वं वृत्तांतम बताने लगे। न्यवेद्यताम मेघनादः अवदत्, जैसा मैं कहता हूँ, यथा अहम कथयामि वैसा करो, तथा कुरु तुम। अरे मक्षिका, मक्षिके, सबसे पहले, प्रथमम तुम दोपहर के समय, मध्याह्ने उस हाथी के, तस्य गजस्य कानों में सप्तमी करणे शब्द करो, शब्दम कुरु, ये जिससे, येन वह, सह आंखें बंद करके, नयने निमील्य
ठहर जाएगा, स्थास्यति। इदानीं गृहकार्यं पाठितकथायाः अनुवादः स्व अभ्यासपुस्तिकासु लिखा पढ़ाई गई कथा का अनुवाद अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में लिखें। प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। काष्ठकूटः चटकाम कुत्र अनयत। काष्ठकूट चिड़िया को कहाँ ले गया। वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। बातें सुनकर मक्खी क्या बोली। मक्षिकया सह तौ कुत्र गतौ। मक्खी के साथ वे दोनों कहाँ पर गए। मेघनादः मक्षिकां किम आदिशत्। मेघनाद ने मक्खी को क्या आदेश दिया। शब्दम श्रुत्वा गजः किम करिष्यति। शब्द सुनकर हाथी क्या करेगा। इदानीं संस्कृताभ्यासः आकारांत शब्दों का अभ्यास है। जैसे आकारांत सीता से सीताया, गीता से गीताया, रमा से रमाया, उमा उमाया, शिखा शिखाया, रेखा रेखाया, नेहा नेहाया, सविता सविताया। इदानीं सीतायाः पति रामः, गीतायाः वक्ता कृष्णः, रमायाः पुत्रः अनुजः, उमायाः भ्राता गणेशः, शिखायाः भगिनी नेहा, रेखायाः पुत्री सविता, नेहायाः पिता बालकृष्णः, सवितायाः माता सावित्री। एवमेव भवन्तापि संस्कृतपदानां आकारान्त शब्दपदानां षष्ठी विभक्तौ प्रयोगं कुर्वन्तु। गृहे अभ्यासं कुर्वन्तु। ये केऽपि शब्दाः सन्ति। इदानीं संस्कृताभ्यासः। हनुमान उसे सुग्रीव के पास ले गया। वाक्य में क्या था। बीणा रबा काष्ठकूट बीणा रबा नाम की मक्खी के पास उसको ले गया। तो यहाँ पे काष्ठकूट के स्थान पर हनुमान शब्द के प्रयोग से वाक्योयम भविष्यति। उनकी बातें सुनकर राम बोले। यहाँ पे आया था उनकी बातों को सुनकर मक्खी बोली। उसी पद को यहाँ पे परिवर्तन परंतु मक्षिका के स्थान पे राम शब्द भविष्यति। मेरा भी मित्र हर्षित है। वहाँ बोला मेरा भी मित्र मेघनाद है। तो मेघनाद के स्थान पे हर्षित शब्द से प्रयोगन वाक्यम भविष्यति। शीघ्र ही उसके पास जाकर भोजन करेंगे। तो वहाँ पे आया था शीघ्रम तमुपेत्य। उनके पास जाते यथोचित करते हैं परंतु यथोचित के स्थान पे भोजनम करेंगे भविष्य काले से धातु प्रयोगे भविष्यति। रावण बोला। बोलने के लिए बाद धातु लट्लकार में। राघव बोला। यहाँ पर भी बाद धातु लंगलकार में रावण और राघव में प्रथमा विभक्ति प्रयोगो भविष्यति। अनेनैव साकम् अस्माकम् अद्यतनीयः पाठ्यवस्तु पूर्णतां याति। अग्रिमे भागे अस्याः एव कथायाः अग्रिमं भागम् आदाय भवतां समक्षे उपस्थिताः भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादः।